शरीर में भी जिस प्रकार की भी तकलीफ है तो समझ लीजिए वहां पर जो है कुछ तत्व इकट्ठे हो रखे हैं, वहां पे जो है पके हुए भोजन के, सड़ते हुए भोजन पे जो है तत्व जो वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है जी, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। जहां जहां आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो ये निश्चित जान लीजिए कि वहां पर क्या है, पके हुए भोजन का शरीर में भीतर उसका रस सड़ने से जो विष पैदा कर रहे हैं वो विष वहां पे उपस्थित हैं। ये इस चीज का संकेत है। तो मुझे ये बताइए, आपके शरीर में जहां पे तकलीफ है वहां पे विष उपस्थित है, तो इसका इलाज क्या है? गोली लेके अपनी तकलीफ दूर कर लें या उस विष को हटाएं? उस विष को हटाने के लिए क्या चीज जरूरी है? प्राण जरूरी है। वो विष तभी हटेगा जब प्राण शरीर में होंगे। प्राण भी तो उस विष को हटाएंगे, और तो कोई चीज हटा नहीं सकती। तो प्राण डालने के लिए क्या करेंगे आप जो है, फिर से आपको भोजन की जरूरत है। ठीक है जी। तो पका हुआ भोजन आपको नुकसान ही नुकसान देगा, फायदा दे नहीं सकता। और कच्चा भोजन फायदा ही फायदा देगा, नुकसान दे नहीं सकता, बल्कि आपके शरीर में जो नुकसान हो रहा है उसे ठीक करेगा। ठीक है जी। तो एक बार फिर से बोल देता हूं, जिसके शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ है किसी भी तरह की, वो ऐसे समझ ले कि वहां पर जो है विषैले तत्व इकट्ठे हो रखे हैं। उनको निकालने का उपाय दवाई नहीं है। दवाई इंटेलिजेंट नहीं होती, वो मुर्दा पदार्थ है। दवाई ना तो इंटेलिजेंट है, वो विष को पहचान भी नहीं सकती, और मुर्दा पदार्थ है जिसे निकाल भी नहीं सकती। दवाई इंटेलिजेंट नहीं है, विष पहचान नहीं सकती। दवाई मुर्दा पदार्थ है, विष को निकाल नहीं सकती। दवाई खाने से तकलीफ तो दब जाएगी, लेकिन विष वहीं का वहीं रहेगा। तो कोई संभावना है दवाइयां खा के जो है हमारे शरीर से विष निकल सके? कोई संभावना नहीं है। तो आपके घरों में जितने भी लोग जो दुख पा रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जान लीजिए, जो मैंने बात आपको बता रहा हूँ वो घर जाके आपने उस प्राणी को बतानी है जो तकलीफ पा रहा है, ताकि वो जो है अपने लाइफ में ऐसा एडजस्टमेंट कर सके जिससे उसकी तकलीफ दूर हो सके। ठीक है जी। तो मैंने जो है मोटी मोटी चीज बताई है, मैं आपको एक आध चीज और बता देता हूँ, 2-3 चीजें और बता देता हूँ। देखिए, हमारा शरीर जिस चीज से बना है, मरम्मत भी तो उसी चीज से होगी ना। ठीक है ना? हमारा शरीर जिस चीज से बना है उसी चीज से मरम्मत होगी। जब हम भोजन को आग पे पका देते हैं तो हमारे शरीर की तो मूल ओरिजिनल रचना करना का मटीरियल कम पड़ जाता है। तो जब हम बीमार हो जाएंगे, हमारा शरीर डैमेज हो जाएगा, किसी न किसी तरह का नुकसान हो जाएगा, तो क्या हमारा शरीर जो है उस नुकसान की मरम्मत कर पाएगा? जो हमारे शरीर में मटीरियल कम है, बनाने के लिए ही मटीरियल कम है, तो मरम्मत के लिए मटीरियल कहां से आ जाएगा? तो हमारे शरीर में रोग की वजह से जो क्षति होती है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती, मरम्मत नहीं हो पाती। ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बायोलॉजी वाले तो थोड़ी सब जानते होंगे, शायद तो पता ही होगा, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बंदा कब तक युवा रहता है, आदमी कब तक जवान रहता है? एनीवन ऑफ यू? जब तक इसके शरीर में नए सेल बनते रहते हैं। सेल क्या है? शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई। हम करीब 70 ट्रिलियन सेल्स के बने हुए हैं। तो मनुष्य युवा कब तक रहेगा? जब तक उसके शरीर में नए सेल बन रहे हैं, विल बी यंग। और मटेरियल तो पूरा है नहीं, 80% तो हम जला देते हैं। तो हमारे शरीर में नए सेल का बनना रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? जल्दी रुक जाएगा। वैसे तो जाएगी 70-80 ईयर्स, तो जानवरों में तो हमेशा ही बनते रहते हैं नए सेल, वहां तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं कोई बंदा। लेकिन मनुष्य बूढ़ा हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में मटेरियल की कमी होने की वजह से सेल का जो है प्रजनन बंद हो जाता है, नए सेल बनने बंद हो जाते हैं। आप में से कोई चाहेगा कि हमारे जो है वो 40 साल की उम्र में जो है नए सेल बनने बंद हो जाए, हमारे झुर्रियां आ जाए, बाल झड़ने लगे, मोती आ जाए, कान से कम सुनने लगे? आप में से कोई चाहेगा क्या? चलने फिरने में दिक्कत होने लगे, सीढ़ियां चढ़ने में धड़कन बढ़ जाए, ऊपर जाके जो है आप जाए आदमी बात करते बिना बने? कुछ चाहेगा ऐसा? कोई नहीं चाहेगा। मेरा ये कहना था कि आप जब तक युवा रहना चाहते हैं, आप युवा कब तक रह पाएंगे? जब तक आपके शरीर में नए सेल बन रहे हैं। और आपके शरीर में नए सेल कब बनेंगे? यदि आपके जो है शरीर में नए सेल बनाने वाले पदार्थ की आपूर्ति निर्बाध और निरंतर हो रही है। यदि आप जो है भोजन, आपके भोजन में आप जलाते नहीं है, उसे बिना जलाया भोजन खाते हैं, तो उससे क्या होगा? आपके शरीर में हमेशा जो है सरप्लस मटेरियल रहेगा। जब आपके शरीर में हमेशा सरप्लस मटेरियल रहेगा, तो क्या आपके नई कोशिकाएं बनाने का सामान कभी कम पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में हमेशा नई कोशिकाएं बनती रहेंगी, 70 साल की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी, दिमाग में भी और शरीर में भी। तो ना तो आप कभी सठियाएंगे और ना कभी आप बुढ़ियाएंगे।
आपको कभी नहीं कहना पड़ेगा ये देख मेरे बेटा जरा रुक जा तो क्या हो गया बड़ो, क्या चाहिए सड़क पार करा दे ना, कमाल है। मतलब अंडरस्टैंड ना, दोनों बेचारे ना पका हुआ भोजन खा रखा उन्होंने। वो बेचारा जो है वो चलने की लायक भी नहीं है, और जो नौजवान जिससे उन्हें हेल्प मांगी उसमें इतनी तमीज नहीं है कि कम से कम उसकी हेल्प कर दो, उसका भी दिमाग खराब है। अंडरस्टैंड ना, आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि सर भी पका भोजन खाने सबके दिमाग खराब है। डे विल बिकम, अगर जो आप अपनी सहायता खुद ही कर पा रहे हैं ना, द डे आप अपनी सहायता खुद नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सहायता कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो है ना उनके शरीर में जान नहीं है, चुस्ती नहीं है, फुर्ती नहीं है, प्राण नहीं है, शक्ति नहीं है, और दिमाग में उनका अच्छा विचार होता भी नहीं कि मैं दूसरे की हेल्प कर दूं। तो जब तक आप अपनी हेल्प कर रहे हैं ठीक है, और जब आप हेल्पलेस हो गए ना, आपकी इस समाज में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि सभी हेल्पलेस हैं। किसी के दिमाग में एक अच्छा विचार नहीं उत्पन्न होता, किसी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि उस अच्छे विचार को क्रियान्वित कर दे, वो आप खुद नहीं संभाल पा रहे लोग अपने आप को, जो इतनी मरी हुई शक्ति से, थोड़ी सी शक्ति के साथ सारी दूसरे जो दिए हैं, आपकी मदद कौन करेगा? डू यू वांट टू बिकम हेल्पलेस एवर इन लाइफ? क्या करना पड़ेगा? आप भी बताते एक बार। ठीक है, आपको मकान बनाने के लिए बोल दिया, सीमेंट है नहीं, ईंटें है नहीं, सरिया है नहीं, बजरी है नहीं, पेंट है नहीं, समझ ना कैसा मकान बनेगा? फिर रहना तो है, फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? इस पेड़ की डाल काट है ना जी, वहां से कुछ जुगाड़ कर टहनी ला और घास फूस का छप्पर बनाए, थोड़ी बनाओगे। काम चलाओ चीजों से बनाओ। सीमेंट की जगह क्या है वो गारा, मिट्टी, गोबर से भी चिमचिमते हैं। पुराने जमाने में मतलब अभी भी गांव में जाइए, गोबर से डोगरी बनती है, वगैरह दीपा पोती की जाती है, तो आश्रय देगा गोबर, किसी जानवर की लेटरिन, इधर उसकी मिट्टी, गारा, ऊपर घास फूस छप्पर, ठीक है ना जी। बरसात आएगा तो गल जाएगा, थोड़ा जो है पाएगा नहीं। आई मीन टू से, जब आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है तो कैसी रचना होगी? काम चलाओ, क्षण भंगुर, बाढ़ में बह जाएगा वो मकान, जो है गल जाएगा, एकदम से बरसात में गल जाएगा, तेज आंधी आएगी तो जाएगा, वो गिर जाएगा, छप्पर उड़ जाएगा। पता चला दिवाली में जो है वो हवाई चला रहा था कोई, वो छप्पर में पड़ी, उसमें आग लग गई। कितने रिस्क है ना, मतलब। तो यदि आपके पास उचित आदर्श सामग्री नहीं है तो आप क्या करोगे? काम चलाओ, चीजों से काम चलाओगे। अब आपके शरीर के पास जो आदर्श सामग्री भगवान ने आपको दी थी, आपने जला के एक तरफ कर दी, अब आपको शरीर किस चीज से बनेगा? आदर्श सामग्री से या काम चलाओ सामग्री से? तो काम चलाओ शरीर जो आपको मिलेगा ना, काम चलाओ सामग्री से आप शरीर बना रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? काम चलाओ। जैसे कैसे स्कूल नहीं हो गया, क्या हो गया? एनर्जी नहीं है, तो स्कूल जाते हुए आफत आ रही है, उठते हुए आफत आ रही है, पढ़ते हुए आफत आ रही है, एग्जाम देते हुए आफत आ रही है। हम क्यों अंडरस्टैंड ना, आफत की आफत लगेगी फिर तो क्यों? शरीर में काम चलाओ तो लगे हुए, काम चलाओ स्वास्थ्य, काम चलाओ एनर्जी, काम चलाओ निरोगिता, काम चलाओ होगी। कभी जुकाम हो रहा है, कभी खांसी हो रहा है, कभी एलर्जी हो रही है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेट ठीक नहीं हो रहा है, कभी जो बंद हो गए, कभी आगे हो गए, कभी पीछे हो गए, कभी सिस्ट बन गया, कभी डॉक्टर कह रहा है जी अल्ट्रासाउंड कराओ, कभी ये कराओ। तो काम चलाओ हेल्थ होगी और कैसे होगी? और जीवन का लंबाई कितनी होगी? मन चाहिए काम चलाओ, काम चलाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि समय कौन सा रोग हो जाए, कौन सी जान ले ले। आप में से कोई गारंटी दे सकता है कि अगले में सीजन में आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा या डेंगू नहीं होगा? कोई गारंटी दे सकता है? मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप कच्चा भोजन खाइए, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिन चीजों से लोग मर जाते हैं ना, वो आपको छू के भी निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आपको छू के निकल जाएंगी वो बातें, वो रिस्क जो है आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझे ये बताओ कि आप सुनिश्चित जीवन ना चाहते हो या खतरे वाला जीवन जीना चाहते हो? कभी भी कुछ भी हो जाए तो कहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। डॉक्टरों का तो कुछ नहीं हो, तो मर गए तो भी फायदा उनका, जी गया तो भी फायदा, तो आप अपना फायदा देखो ना, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन बिना रिस्क का रहे, सुनिश्चित रहे, और मैं एक
एक बात और बता दूं, सर्जन